सो फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो जो बार बार क्वेरी कर रहे थे 12th पास के लिए जॉब, तो 12th पास के लिए जॉब्स आ चुकी हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन है तो इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके लिए जॉब्स हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी है, इंडिया की मानी हुई कंपनी है। तो जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन सारी जॉब्स के बारे में, जॉब रोल के बारे में, आपका क्या रोल होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन सारी जॉब्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और कैरियर रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियोस चाहते हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियोस अर्निंग से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड डेली लेकर आते रहे। और डेली आ भी रही हैं क्योंकि आपका सपोर्ट है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में और जॉब रोल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है जियो कंपनी। जियो कंपनी के बारे में सभी को पता ही होगा, इंडिया की टॉप लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। वैसे और भी कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसमें जियो में बहुत सारी जॉब्स निकली हैं कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में। अब इस कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में आपने क्या करना है, आपका जॉब रोल क्या होगा? आपका जॉब रोल होगा कि आपने कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना है, कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको आपने सॉल्व करना है बाय फोन, बाय चैट या वाया ईमेल। तो आपने सारी कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना है। तो ये बेसिक मतलब की काम होगा इस कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में। इसमें 3 रोल्स निकले हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। इसमें 12th पास है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं और एक्सपीरियंस पर्संस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन सारी जॉब्स के बारे में और लास्ट में हम जानेंगे सैलरी पैकेज के बारे में भी। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देखिए, ये कंपनी की वेबसाइट ही है, जियो कैरियर्स। और यहाँ पे देखिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में ये बहुत सारी जॉब्स निकली हैं। एडवाइजर, वॉइस, आरवीसी ये जॉब है। ये हमने जो है हम आगे चले गए थे। जो फर्स्ट जॉब है पहले हम उसको देख लेते हैं, जो लेटेस्ट निकली है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो ये लेटेस्ट जॉब में आती है। देखिए 4 दिसंबर की जो है लेटेस्ट जॉब निकली है। तो ये देखिए एडवाइजर एनवीओसी। तो इसमें क्या रोल होगा वो भी हम जानेंगे, पहले हम देख लेते हैं। थाने की है इसमें और यहाँ पे मुंबई की जॉब निकली है, सेम पोजीशन है। ये एडवाइजर वॉइस आरसीसी जो है ये निकली है कोलकाता में, हैदराबाद में निकली है और यहाँ पे निकली है पालाकड़, हुबली, वडोदरा, इंदौर और देखिए चिक्काबल्लापुर। अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो देन आई एम सॉरी। भोपाल में है, जलंधर में है, आजमगढ़ में है, ईटानगर में है, कोयम्बतूर में है और धर्मावरम में है। तो ये सारी जॉब्स निकली है। लखनऊ में है और यहाँ पे देखिए सोनई, मुंबई, चिक्काबल्लापुर, यहाँ पे मतलब की सारी देखिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स की जॉब निकली है। दुर्गापुर, सोलन में भी जॉब निकली है और नागपुर में निकली है, बेंगलुरु में निकली है, नासिक, हैदराबाद, चंडीगढ़, नासिक, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद। तो देखिए बहुत सारे जॉब रोल निकली है। हम पहले एक जॉब रोल देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। तो ये जो है देखिए, ये जो जॉब निकली है एडवाइजर एनवीओसी की, इसमें देखिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी। आपने जितने भी कस्टमर के इंटरेक्शंस हैं आपने वो सारे जो है सॉल्व करने हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है और पैरामीटर्स प्रॉपर दिए जाएंगे। पहले आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी और अगर कस्टमर केयर का एक्सपीरियंस है तो आपको मालूम ही होगा। डेमोस्ट्रेट ऑनरशिप ऑन कॉल्स, रिस्पॉन्ड टू ऑल कस्टमर्स, सारे कस्टमर्स की जो क्वेरीज है हैंडल करना है और अच्छी तरह हैंडल करना है। एजुकेट द कस्टमर एट एवरी गिवन पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, एडहियर टू रोस्टर टाइमिंग, जो भी मतलब कि आपकी शिफ्ट्स होगी उस शिफ्ट्स में आके आपने जो है अपनी जॉब करनी है। कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना है। इंक्रीज, डेवलप एंड रिटेन कस्टमर बेस, कस्टमर को रिटेन करना है और ऑल कॉन्टैक्ट सेंटर पॉलिसीज जो भी होंगी कंपनी की वो आपने फॉलो करनी है। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्या चाहिए, 10+2 भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 6 महीने से लेकर 2 साल का तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर फोकस होना चाहिए, टेक्निकल अगर आपके पास जानकारी है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, अटेंशन टू डिटेल और सर्विस माइंडसेट। तो ये सब होगी जो है रिक्वायरमेंट, ये जॉब की सारी डिटेल्स है। अब इसी में देखिए हम दूसरे भी जैसे हम जॉब्स देखते हैं, यहाँ पे और भी कई फील्ड में निकली हैं। जैसे हम
यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे जेसी डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट की भी जॉब निकली है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है जेसी डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट की जॉब है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए वीडियो भी बनाई हुई है कि इसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा एज ए डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट। इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उनके हैंडसेट का कोई इश्यू है वो आपने ट्रबल शूट करने हैं हैंडसेट के डिफेक्ट्स को, और उसके बाद आपने जॉब एंट्री की रिकॉर्ड करनी है। और यहाँ पे देखिए प्रोवाइड टाइमली एंड सेटिस्फैक्टरी रिपेयर सर्विसेज टू कस्टमर्स, ये होगा आपका सारा रोल। अब यहाँ पे देखिए डिटेल में आप इसकी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है। अब यहाँ पे देखिए ईटानगर की लोकेशन है, यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंस्टॉल सीपीई डिवाइसेस, डेली पार्टनर मैनेजमेंट, एड्रेस पार्टनर क्वेरीज, ड्राइव क्वालिटी इंस्टॉलेशंस, इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, ट्रबल शूट करना है, डिवाइस के डिफेक्ट्स हैं उसमें ट्रबल शूट करना है, हैंडल डिवाइस क्वेरीज, ये सब जो है ना आपकी पहले प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब रिक्वायरमेंट एजुकेशन में क्या चाहिए कंपनी को, 10+2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई से हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है आपके पास डिवाइस केयर का, मतलब मोबाइल का, टेक्निकल का, हार्डवेयर का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि जॉब ही ऐसी है। एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, कस्टमर फोकस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स, हैंडसेट रिपेयर स्किल्स अगर आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ स्पेयर ऑपरेशंस, नॉलेज ऑफ सीआरएम सिस्टम्स, तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये होगी जेसी डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट की जॉब। अब यहाँ पे देखिए और भी निकली है, देखिए एरिया डीएएसएस असिस्टेंट सर्विस इंचार्ज की जॉब निकली है, इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए तो ये भी 2 दिसंबर की जॉब है, तो ज्यादा पुरानी नहीं है। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड सेकेंडरी एजेंट्स इन ज्योग्राफी, मैनेज एंड टेक रिपोर्टिंग फ्रॉम मैप जियो डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट, कोऑर्डिनेट करना है बिजनेस टीम के साथ फॉर एयर फाइबर बिजनेस, विजिट जनरल ट्रेड पार्टनर्स, कंडक्ट सैंपल ऑडिट्स फॉर इंस्टॉलेशंस। तो ये सारा आपका जो है जॉब रोल होगा रिलेटेड टू डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट या एयर फाइबर जो है इंस्टॉलेशन हो रही है, वहां पे आपने देखना है, आपने कोलैबोरेट करना है, टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, जनरल ट्रेड पार्टनर्स के वहां पे विजिट करना है, हैंड होल्ड फाइबर इंजीनियर्स के साथ आपने मीटिंग करनी है, मॉनिटर इंजीनियर्स प्रोडक्टिविटी करना है। तो इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में, साइंस प्रेफर किया गया। एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, डेलीगेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये होगी सारी जॉब रोल्स। अप्लाई करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो आपने अगर पहले अप्लाई किया हुआ है इस वेबसाइट से तो आपका लॉगिन बना होगा, तो आप उससे अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नहीं बना है तो न्यू यूजर पे क्लिक करके यहाँ पे सारी डिटेल्स भरिएगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फोन नंबर, इंटर कैप्चे और यहाँ पे कंफर्म कर देना। उसके बाद लॉगिन आईडी जब आपका बन जाएगा, फिर उसके बाद अपना सारा जॉब की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, अपडेटेड रिज्यूम अपलोड करना, ये सब भर के आपने सबमिट करना है। उसके बाद ईमेल कंफर्मेशन आएगी और फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जॉब डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है। सारा जो है आपने एक बार ही तो रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आपने सारी डिटेल्स भरनी है, सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है ईमेल आएगी आपको कंफर्मेशन की कि आपका जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है, और उसके बाद फिर जो है आपका रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू में अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है कंपनी की तरफ से, फिर आपको कॉल की जाएगी। इसमें देखिए फर्स्ट इंटरव्यू होगा, फर्स्ट इंटरव्यू कह लो या असेसमेंट टेस्ट कह लो। उसमें ये हो सकता है कि आपका फोन के थ्रू या स्काइप के थ्रू आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, या फिर अगर नियर बाय अगर प्लेस होगा, उनका ऑफिस नियर बाय हो तो आपको ऑफिस बुला के भी हो सकता है, नहीं तो आपके फोन से ही कंडक्ट होगा। फर्स्ट इंटरव्यू या ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है। असेसमेंट टेस्ट में ही सिचुएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे आप हैंडल करोगे, तो वो आपका जो है देखा जाएगा। एनालिटिकल स्किल्स आपके जज किए जाएंगे, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये हर कंपनी में होता है, फर्स्ट राउंड में यही होता है, एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ही जज किए जाते हैं। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू या ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड राउंड का इंटरव्यू होगा जो ऑपरेशन मैनेजर या टीम मैनेजर के साथ होगा। वो पास हो जाता है तो फिर लास्ट का एचआर राउंड होगा, जिसमें सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाएगा और आपके ट्रेनिंग के बारे में और आपके जॉब रोल के बारे में बताया जाएगा। आपके कोई क्वेश्चंस है वो भी आप जो है कंपनी से पूछ सकते हो। ये थी सारी सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई करने का तरीका। अब इसमें देखिए सैलरी पैकेज के बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें, एडवाइजर वॉइस की जो सैलरी है, देखिए अगर आप फ्रेशर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो 15,000 पर मंथ से लेकर 30,000 पर मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपके स्किल्स पे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे। उसके बाद लास्ट में पैकेज डिसाइड किया जाएगा, बट वो 15,000 पर मंथ से लेकर
30,000 पर मंथ के बीच में होना चाहिए। जो जूनियर डिजिटल रिपेयर स्पेशलिस्ट की है उसका जो सैलरी पैकेज होगा उसका 16,000 से लेकर 35,000 पर मंथ तक आपका जो है सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपका लास्ट में इंटरव्यू कैसा होता है। जो एरिया डास असिस्टेंट सर्विस इंचार्ज है उसका जो सैलरी पैकेज होगा 30,000 पर मंथ से लेकर 50,000 पर मंथ तक आपका सैलरी पैकेज होगा। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल्स जियो में जितनी भी जॉब्स निकली है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो अपग्रेडेड रिज्यूम डालिएगा, प्रॉपर रिज्यूम डालोगे और रिज्यूम कैसे बनाना है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप जरूर चेकआउट करिएगा। आपका जो रिज्यूम है अपडेटेड होगा तभी आपका शॉर्टलिस्ट होगा। अपडेटेड रिज्यूम और कीवर्ड्स जो मांगे गए हैं कस्टमर केयर से रिलेटेड या डिजिटल रिपेयर से रिलेटेड जो मांगे गए और आपके पास हैं तो वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में होने चाहिए। कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव कर लीजिएगा और कंपनी के बारे में पढ़ के जाइएगा और जॉब के बारे में पढ़ के जाइएगा। आपका क्या जॉब रोल होगा सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाइएगा ताकि आप इंटरव्यू में प्रॉपर वे में कह सकें। और अच्छी तरह अप्लाई करिएगा। जो ईमेल और फोन है वो प्रॉपर दीजिएगा, वो गलत या किसी और का मत दीजिएगा, आपका खुद का होना चाहिए ताकि आपको एकदम जानकारी मिल सके और आप एकदम रिवर्ट कर सके। ईमेल आईडी हो गया, फोन नंबर हो गया, वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन का, रिलेटिव का या इवन पेरेंट्स का भी आप मतलब कि मत दीजिए क्योंकि उनका भी फोन बिजी होता है। आप अपना फोन नंबर दीजिए ताकि एकदम आपको कॉल आती है, एकदम आपको ईमेल आती है, आपको पता चल जाए और आप एकदम रिस्पॉन्ड करें। तो जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतना जल्दी ही कंपनी आपको हायर करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जॉब डिटेल्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है 24 आवर्स। तो फ्रेंड्स लगातार वीडियोस आ रही हैं जॉब से रिलेटेड, अगर कुछ सुझाव है तो आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेटिक्स को अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।